एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल तो पहले आएंगे, तो प्रैक्टिकल की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आते हैं वो वाइवा की वजह से आपके आते हैं। हमेशा वाइवा को स्ट्रॉन्ग रखिए। प्रैक्टिकल में मार्क्स टीचर सबको अपने आप अच्छे दिलवा देते हैं। तो आपको वाइवा के लिए करना क्या है? मैं यहाँ पर सिर्फ आर्ट के सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स की बात करने वाली हूँ। आपको क्या करना है वाइवा में? आपको सबसे पहले जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। दूसरा, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आप बीच बीच में कोई कोटेशन या मेन इम्पोर्टेंट बात कोई या फिर कोई प्लेस या कोई भी इम्पोर्टेंट जो शब्द होता है आप उसको प्रिपेयर करिए। वो भी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी आती हैं एग्ज़ाम के वक्त में। आपका एग्ज़ामिनर जो होता है एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर पूछ लेता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना प्रैक्टिकल देने के लिए जाएं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं। ये यूनिफॉर्म का जो आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म आप पहन कर जाते हो उसका एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। और एग्ज़ामिनर हमेशा जो स्टूडेंट्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं और इंटेलिजेंट वही बच्चा दिखता है। अगर आपके यूनिफॉर्म में आई कार्ड है, टाई है, तो आप आई कार्ड और टाई को वियर ज़रूर करें। आप प्रैक्टिकल के टाइम पर अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से जब आता है बोर्ड प्रैक्टिकल में तो आप कभी भी जीन्स वगैरह ना वियर करें। और दूसरा, आप शूज़ भी फॉर्मल ज़रूर पहन कर जाएं। इससे बच्चे की डिग्निटी अच्छी लगती है। और नेक्स्ट थिंग, अगर आप कभी भी वाइवा के टाइम पर अटक जाते हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको ट्रूली आपको एग्ज़ामिनर से सॉरी बोल देना है। वहाँ आपके नंबर नहीं कटते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक आप प्रॉपर ट्रू पर्सन होते हो। और अगर आपका बिहेवियर आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनर के सामने या आपके एग्ज़ामिनर के सामने जो इंटरनल एग्ज़ामिनर होता है उसके सामने हमेशा अच्छा रहा है तो हमेशा फुल मार्क्स आते ही आते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपने सब कुछ अच्छा कर रखा है, आपका वाइवा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके फिर भी कहीं ना कहीं एक नंबर कट जाता है। कहाँ कटता है वो? अगर देखो, हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता और हर किसी की कॉपी एकदम बेस्ट नहीं हो सकती। तो जहाँ आपके एक दो नंबर कटने वाले होते हैं वहाँ पर आपका इंटरनल एग्जामिनर खड़ा हो जाता है आपके लिए और वो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर से मार्क्स अच्छे रखवा देता है। इसीलिए हमेशा एक अपना बिहेवियर अच्छा रखिए और आप अच्छे से पढ़िए भी। यहाँ दोनों बातें कही हैं मैंने। देखिए, आपको पढ़ना भी है, ये नहीं है कि आपका सिर्फ बिहेवियर ही काम आएगा, आपका प्रैक्टिकल मार्क्स आपके इंटरनल एग्जामिनर रखवा देगा। आपका इंटरनल एग्जामिनर टीचर जो होता है वो आपके मार्क्स रखवा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका बिहेवियर और आपको थोड़ी सी इंटेलिजेंसी भी दिखानी ज़रूरी होती है। क्योंकि देखो, अगर उसने प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स पूरे रखवा दिए और आप थ्योरी के एग्ज़ाम में कुछ नहीं करके आए तो वो प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए हुए बेकार चले जाएंगे। तो क्या है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स पूरे आते हैं तो थ्योरी में आप कुछ ना कुछ तो स्कोर करोगे और तब आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल के वाइवा के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। वाइवा के टाइम पर अगर एग्जामिनर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है तब आप उसका आंसर दीजिए। अगर वो क्वेश्चन किसी और से पूछ रहा है तो आप जस्ट लाइक रेज हैंड को कर सकते हैं, लेकिन बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब आपका वाइवा ख़त्म हो जाए तो एग्ज़ामिनर को थैंक यू कहकर ज़रूर जाएं और अपनी शीट का ध्यान रखें। शीट को आप अपने साथ लेकर रहें क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ शीट देते हैं रिटर्न के लिए भी, उस पर बहुत ध्यान देना है। राइटिंग अच्छी रखनी है। और अगर आप प्रैक्टिकल के थे उसके आर्ट के स्टूडेंट हैं तो पेंटिंग आप बहुत ध्यान से बनाइए, अच्छे से बनाइए। हाँ, वाटर कलर का जो यूज़ है वो ज़रूर करना क्योंकि वाटर कलर हमेशा आपके मार्क्स अच्छे दिलाते हैं। और 12th में तो वाटर कलर मेन होते हैं। आप ये लगा लीजिए 8th से आगे जो भी क्लासेस होती हैं उसके लिए वाटर कलर मैंडेटरी बन जाते हैं।
अगर आप वाटर कलर को अवॉइड करते हो या वाटर कलर में काम वर्क नहीं करना चाहते, तो मार्क्स वहाँ पर ज़रूर कटेंगे। फिर आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैम मार्क्स कहाँ चले गए। ठीक है, आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। नेक्स्ट में ऐसे ही आपको टॉपर टिप्स दूंगी। आपके प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल आ रहे हैं ना, उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन मेन पॉइंट होते हैं आर्ट से रिलेटेड मैं आपको बता सकती हूँ। दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आप किसी और यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।